नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी आखिर जनता का मूड क्यों नहीं भांप पा रहे हैं? वे लगातार ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं कि ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रही है। अभी ताजा प्रकरण है, पाकिस्तान का जो जनरल है असीम मुनीर, उसको अमेरिका की जो सेना है उसकी जो परेड होनी थी उसमें जो सलामी देने की बात थी कि वो वहां बुलाया गया है मुनीर को, मुल्ला मुनीर को। इस तरह की कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? और इससे पहले राहुल गांधी नीतियों की बात करने के बजाय व्यक्तिगत हमले करने की जैसे बात करके नरेंद्र सरेंडर वाली जो बात कर चुके हैं। आखिर क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि इससे उसका वोट बैंक में एक भी व्यक्ति का संभवतः इजाफा होने से रहा? जो है वो तो हो, जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं वो तो उनके साथ ऑलरेडी हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं इससे उनका बढ़ने के बजाय वोट बैंक कम ही होने जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के इस समय मीडिया डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, आखिर वो भी ऐसी गलती कैसे कर गए? और ये भी बताइए कि एक सीनियर पत्रकार है जिनको कांग्रेसी कहा जाता है, उन्होंने ये क्यों कह दिया कि कांग्रेस के भीतर भी एक कांग्रेस आरजी बन चुकी है? ये क्या मुद्दे हैं तमाम, इन्हीं पर मैं आपसे बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। तो बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जो तय कर लेते हैं, ये मानिए कि वही CWC सोचेगी, उसी पर फैसला करेगी और कांग्रेस के लोग वही करने पर मजबूर है, यानी उनको फॉलो करना है। राहुल गांधी लगातार कह चुके हैं कि मेरे साथ जो चल सकते हैं, या उनका संदेश यही है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मेरे साथ जो चल सकते हैं चलिए, नहीं तो बाहर जाएं। कई जगह कह चुके हैं, इसके अलावा घोड़े वाली बात तो कही चुके हैं। लेकिन अभी 2-3 बातें हुई कि कांग्रेस में जब तक पहलगांव हुआ, पहलगांव के बाद जो मीटिंग हुई थी, कांग्रेस ने आके सरकार जो भी करेगी हम उनके साथ हैं। उसके बाद अटैक हुए पाकिस्तान पे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो भी कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने साथ दिया। लेकिन आखिर कांग्रेस को उतावली क्यों थी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने रिएक्ट किया, या राहुल गांधी ने? कांग्रेस से ज्यादा परिपक्व तो क्षेत्रीय दल है। क्या किसी क्षेत्रीय दल ने इस तरीके की बयानबाजी की जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं या कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। वहां के जो दूसरे नेता हैं यानी विपक्ष के नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कही? बिल्कुल नहीं। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने की? बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी ने की? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने की? नहीं की। क्या कांग्रेस कम से कम ओबीसी से सीख सकती थी कि ओवैसी किस तरीके से विदेश में जो प्रतिनिधि मंडल गया था सांसदों का, उसमें किस तरीके से भारत की बात कर रहे थे, किस तरीके से लोग उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो कई बार सांप्रदायिक लाइन लेते हैं, उनके भाई अजूबी बयान देते हैं, जो भी। लेकिन इस मामले में उनका जो स्टैंड था उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। ओवैसी ने जिस तरीके से एक पॉजिटिव रोल दिया, या जो भी पाकिस्तान को कैसे उन्होंने धोया, इसकी तो सराहना होनी चाहिए। तो कांग्रेस नहीं सीख रही, और कांग्रेस को कुछ नहीं तो अपने कम से कम 3 नेताओं, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी, इनसे तो सीख लेना चाहिए था कि आखिर वे लोग इस डेलीगेशन में गए, उन्होंने क्या क्या बोला है। खासतौर पर शशि थरूर की कितनी प्रशंसा हुई, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में बात की, या एक स्टेट में, एक देश में तो जाके उन्होंने उस देश का स्टैंड ही बदल दिया, उनसे बदलवा दिया ये बातें। तो आखिर कांग्रेस को उतावली क्यों है, खासतौर पर राहुल गांधी? ऐसे मैसेज जा रहा है लोगों में कि जैसे कांग्रेस कहीं ना कहीं ये इस समय कुछ गलतियां देख रही है, और वो गलतियां हो और वो टूट पड़े, और कांग्रेस को लगता है कि इससे मोदी की छवि बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और वो फिर कांग्रेस के बल्ले बल्ले। लेकिन
मुझे लगता है राहुल गांधी, कांग्रेस के बजाय राहुल गांधी की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से बात करें, क्या उनको याद नहीं कि 71 में जब युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उसके बाद बांग्लादेश बना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने दुर्गा कहा था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि नहीं, उन्होंने नहीं कहा था। जो भी एक है, लेकिन उनके साथ थी भारतीय जनता पार्टी, या तब तो जनसंघ होता था। तो ये मैं बात कर रहा हूं। आखिर कांग्रेस की उतावली क्यों है? और सबसे बड़ा जो ताजा प्रकरण तो ये है कि मुनीर वाला प्रकरण। लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी ने राफेल समेत जो जहाज गिरने की बात कही थी, पाकिस्तान में जब एक सवाल पूछा गया कि आपके जो आप दावा करें कि जहाज गिरे भारत के या गिराए पाकिस्तानी सेना, उसके सबूत कहाँ है? तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया में। यानी वो राहुल गांधी की बातों को या दूसरे लोगों के वहां उठा रहे थे, या फिर राहुल गांधी उन बातों को क्यों उठा रहे, ये लोगों की समझ नहीं आ रहा है। ये ठीक है, सत्य सबके सामने आना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत से सत्य होते हैं जो सामने नहीं आने चाहिए। जैसे ये जो युद्ध था, ये सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ रही थी, एक पूरे विश्व में भी एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा जा रहा था और उसे पूरा देश एक साथ दिखना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी यहां भी गलती करते गए कि जहाज गिर गए, जहाज गिर गए, इस बताओ बताओ बताओ। इसके अलावा मोदी सरेंडर, मोदी सरेंडर, मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, इस तरीके की जो लाइन गई वो भी कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 14 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में जो एक सैन्य परेड होनी थी अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ में, उसमें यह मैसेज पाकिस्तानी मीडिया ने उड़ाया कि वहां पे उनका जो जनरल है, जिसको फील्ड मार्शल कहेंगे हम, मुल्ला असीम मुनीर, उसको बुलाया गया सलामी दिलाने के लिए। वैसे सभी लोग ताजुब कर रहे थे कि ऐसा क्यों। लेकिन बीच में ये भी आ रहा था कि संभवतः ये जो ईरान पे अटैक हो रहा है कि अमेरिका को अपने बेस या वहां से जहाज के लिए, जगह के लिए चाहिए अटैक करने के लिए, तो पाकिस्तान ही उसका रास्ता हो सकता है, एक जगह बन सकती है। तो संभवतः पाकिस्तान को पुचकारने के लिए ऐसा कर सकते, ये बातें लोग मान रहे थे। ये सोशल मीडिया में पाकिस्तान में चला और उसके बाद भारत में से कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जयराम रमेश तो मंत्री रहे, विद्वान आदमी माने जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले आदमी माने जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद उनको इन्वायरमेंट मिनिस्टर जब थे तो मैंने कवर किया उनके साथ, मैंने वो तब मैं कवर करता था उनसे, मैं उनको जानता हूं इस तरीके से। वो व्यक्ति कैसे ट्वीट कर देता है और कह देता है कि भारत की ये विदेश नीति विफल है। इससे फिर राहुल गांधी भी विदेश मंत्री, जो कि इस समय सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री माने जा रहे हैं, एस जयशंकर, उन पर भी आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले जानकारी दी थी कि हम अटैक कर रहे हैं। अब ये जो प्रकरण हुआ, ये जो अमेरिकन आर्मी की जो परेड में सलामी वाली बात थी मुल्ला मुनीर की लेकर, आखिर कांग्रेस ने इसको पुष्टि क्यों नहीं की, इसको क्रॉस चेक क्यों नहीं की? इसको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए था। और अब उसका क्या हुआ कि कांग्रेस को जब साफ हो गया, अमेरिका ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं तो मुनीर को बुलाने का, अब कांग्रेस फंस गई। आखिर ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस जनता का सेंटिमेंट समझने से गलती कर रही है? क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से या उनकी बात समझने की क्षेत्रीय दल कर क्या रहे? किसी भी बड़ी नेता ने इस तरह की कोई बात नहीं की इस बार। पिछली बार बालाकोट में भी कांग्रेस ने ही किया था, लेकिन और सर्जिकल स्ट्राइक में भी, लेकिन तब कुछ और नेता भी थे जो उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन इस बार वे सब खामोश है। राहुल गांधी इस चीज है। एक और बात, जब वो नरेंद्र सरेंडर की बात करते हैं तो लोग ये बात पूछते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो इतना भी हमला कर पाते? क्योंकि यूपीए का 10 साल का कार्यकाल सभी ने देखा है, जब भारत पूरा लहूलुहान हो रहा था और राहुल गांधी ऐसे नहीं थे कि तब बच्चे थे, तब वो सांसद थे, बाकायदा बहुत पावरफुल माने जाते थे। यानी सोनिया गांधी के बाद नंबर 2 वही थे, नंबर 3 थे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अटैक तक क्यों नहीं किए गए थे? तो लोग ये भी कहते कि यदि कांग्रेस की सरकार होती तो अटैक होना ही नहीं था।
तो जो इतना पॉजिटिव बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसमें भी राहुल गांधी इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इससे उनकी ही लोगों का उनके प्रति ये कह सकते अजीब सा भाव हुआ कि यार ये व्यक्ति कहता क्या है। फिर दूसरा उनकी लैंग्वेज में वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लगता नहीं है कि नेहरू खानदान के लोग इस तरह की बातें उनको करनी चाहिए। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार की, तो वे बड़े पत्रकार हैं राजीव सरदेसाई। वो एक चैनल में, वही अपने जिस ग्रुप में वो है, उसी के एक वीडियो जो यूट्यूब चैनल उसमें कह रहे थे कि कांग्रेस में एक नई कांग्रेस बन गई है और उसका नाम है कांग्रेस आर, और फिर कहा कांग्रेस आरजी, यानी कांग्रेस राहुल गांधी। वो कांग्रेस ये है कि बाकी चले न चले वो अपने हिसाब से चलेंगे, और राहुल गांधी और उनके साथ जो मुख्यमंत्री हो तो रहेंगे, मजबूरी है उनकी। लेकिन इसमें केसी वेणुगोपाल हैं, जयराम रमेश हैं, या जो श्रीनेत्र हैं, इस तरीके से जो लोग हैं, ये खेड़ा है, ये सभी लोग इस तरीके के 20-25 लोग की जो टोली है वो एक नई कांग्रेस बन गई है, यानी वो अपने हिसाब से चल रही है। उसमें जो सीनियर लोग हैं उनका कोई पूछ नहीं, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा। और आपको याद होगा कि G23 भी इसी तरह का एक ग्रुप था जिसमें गुलाम नबी आजाद सरी के सीनियर लोग थे जो कि अब हाशिए पर जा चुके हैं। और अब इसी क्रम में मैं फिर कह रहा हूं कि शशि थरूर हो या आनंद शर्मा हो या और भी जो लोग इस डेलीगेशन में गए थे सांसदों के विदेश में, वो सब भी अब उसी तरह के बाहर जाने की या फांसी पर पड़ने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। तो वास्तव में यदि इस तरह की एक कांग्रेस बन चुकी है जो कब किस समय क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है, जो समय काल बात इस या स्थान इसका ध्यान नहीं रखती है, बस उनको तो बोलना है और उनको एक मौका चाहिए कि बस किसी भी तरीके से ये खामियां निकालनी हर चीज में। ठीक है, विपक्ष का काम है सरकार को चेताना, बिल्कुल होना चाहिए, एक्टिव विपक्ष तो होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। मैंने खुद पार्लियामेंट में देखा कि कम्युनिस्ट पार्टियों के जो एमपी होते थे, मैं यूपीए सरकार के दौरान की बात कर रहा हूं, आजकल के नहीं, वो इतनी तैयारी करके आते थे, बहुत तैयारी करके सरकार या मंत्री को पसीना छुड़ा देते थे। ऐसी तैयारी हुई, ऐसी घेरे जाना चाहिए। संख्या बल कम था उनका, लेकिन वो जो मुद्दे उठाते हैं, तकनीकी तौर पर जो चीजें वो लाते थे, ऐसी तैयारी करके संभवतः कोई आता है नहीं। और ऐसी सरकार को घेरने की है, लेकिन ऊट पटांग बातें बोल के या सोशल मीडिया में या खबरों में चर्चित होने से कोई उल्टा ही कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये तमाम इस प्रकरण में यानी ऑपरेशन सिंदूर में के बाद कांग्रेस ने जो तरीके से हरकतें की है, कांग्रेस के नेताओं ने, सभी ने, कुछ नेताओं ने, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है। और कांग्रेस ना जनता का मूड वहां पर पा रही है, न वो विपक्षी दलों को देख पा रही है कि वो किस तरीके से अन्य विपक्षी दलों को, या कांग्रेस ये नहीं देख पा रही कि उसी के कुछ नेता शशि थरूर जैसे लोग किस तरीके से बात इस मामले में अब दोनों देश दुनिया के सामने रख रहे हैं। और कांग्रेस जब तक इसी तरह की हरकत करेगी, जाहिर है कि वो अपना ही नुकसान करेगी। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में आपसे लिखिए। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।